ठीक है, कि मिरर के यूजेस क्या है, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, उनके डेली लाइफ में जो भी यूजेस है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो जैसे सबसे पहला जो यूज है यहाँ पे लिखा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पे क्या क्या लिखने वाले हो। जैसे सबसे पहला जो यूज आपको दिख रहा होगा, मैं बताऊं तो, अब देखो, द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सम मेन यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स आर गिवन बिलो। जैसे कार की जो हेडलाइट होती है, कार की हेडलाइट, या आपने टॉर्च देखी है, टॉर्च के आगे जो वो लगा रहता है, वो जो भी है सिस्टम, ये कार की हेडलाइट आप देख सकते हो, ये आपका एज ए कॉन्केव मिरर वर्क करता है। वहां पे इसका यूज किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर, जिससे कि देखो क्या होता है कार में, आप देखो जैसे कार की हेडलाइट है, उसमें एक यहीं पे तो मेन बल्ब लगा रहता है, बट जो रोशनी रहती है, जो उसकी जो लाइट निकलती है, वो पूरे उस फ्रेम से निकलती है, इस पूरे फ्रेम से निकलती है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इसके पीछे लगा हुआ सरफेस है, इसके पीछे वो लगा हुआ सरफेस, वो एज ए रिफ्लेक्टर वर्क करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, कई टाइम्स वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको एक कंप्लीट बीम ऑफ लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, कोई भी गाड़ी की हेडलाइट है, या कोई सर्च लाइट है, या कोई सर्च लाइट का मतलब यहाँ पे सर्च लाइट मतलब टॉर्च से, टॉर्च का यूज हम क्या करते हैं, सर्च लाइट की तरीके से यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर्स का यूज किया जाता है। तो कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट्स ऑफ कार, सर्च लाइट्स ईटीसी। इन रिफ्लेक्टर्स द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। इसमें क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ रखी जाती है, फोकस में रखी जाती है। ठीक है, मिरर के फोकस पे आपकी सोर्स ऑफ लाइट रखी जाती है। तो ये पहला यूज हो गया आपका कॉन्केव मिरर का। सेकेंड यूज की अगर बात करें, हॉस्पिटल में आप देखते हो डेंटिस्ट को क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन पे कभी कभी क्या है, मैक्सिमम लाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे कभी वो, जैसे आपके कान में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, ईयर में प्रॉब्लम आ गई, नोज में कहीं कोई दिक्कत है, कोई दाना पड़ चुका है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपके टीथ में भी किसी पर्टिकुलर एरिया में से ज्यादा लाइट चाहिए, तो वहां पे आपके क्या है, कॉन्केव मिरर्स ही हेल्प करते हैं। तो लिखा है कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट एज द डेंटिस्ट मिरर टू फोकस लाइट ऑन द टूथ टू बी एग्जामिन्ड। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, या आप इसके मेडिकल फील्ड में या हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेविंग मिरर्स पे। सेविंग मिरर में क्या है, एज सेविंग मिरर्स, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स। शेविंग का मतलब, जब आप, मतलब बॉयज जानते हैं, गर्ल्स भी जानती हैं, जब जाते हैं आप, कहाँ जाते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, और बॉयज जब आप हेयर कट करवाने जाते हो, तो आप देखते हो कि सेविंग वहां पे मिरर्स लगे रहते हैं बड़े बड़े से। तो वो मिरर्स क्या रहते हैं, कॉन्केव मिरर्स रहते हैं, जिसमें आपकी थोड़ी जो चेहरा है वो इनलार्ज दिखता है, इरेक्ट दिखता है। अब आप कहोगे सर कॉन्केव मिरर में तो उल्टी इमेज बनती है, कॉन्केव मिरर में तो उल्टी इमेज बनती है। तो बेटा आपको एक केस बताया गया था स्पेशल, दो केस स्पेशल मैंने बताए थे, कि फोकस और पोल के जब जब बीच में आएंगे आप, आपकी इमेज सीधी बनेगी। तो यहाँ पे वही है कि कॉन्केव मिरर्स का यूज किया जाता है एज ए सेविंग मिरर्स, जिससे हम क्या कर सकें कि अपने खुद की जो इमेज है उसको इनलार्ज देख सकें, बड़ा देख सकते हैं, इस वजह से। तो आपको कुछ यूजेस यहाँ पे पता चल गए। सबसे पहला यूजेस क्या है कि हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट, टॉर्च लाइट, टॉर्च का जो वो टॉर्च लाइट में यूज होता है, और वहां पे जो लाइट सोर्स है वो फोकस में प्रेजेंट होगा। हॉस्पिटल क्लिनिक्स में डेंटिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या, एज ए शेविंग मिरर, शेविंग मिरर्स में भी यूज किया जाता है इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, पहला और ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, वैसे तो सभी हैं, फर्स्ट और लास्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोलर हीटिंग डिवाइसेस जितनी भी हैं, चाहे आपका सोलर कुकर हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इमेज भी लगी हुई है, आप अगर देखना चाहो तो आप इमेज देख सकते हो, ये देखो सोलर कुकर की इमेज लगी हुई है, सी दिस इमेज, ठीक है, सी दिस इमेज। तो ये जो आपका है, ये एज ए, यहाँ पे भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन, ज्यादा से ज्यादा लाइट्स उसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, कुकर के ऊपर। तो सोलर हीटिंग डिवाइसेस जितनी भी होती है उसमें भी यूज किया जाता है। तो आपको यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर समझ में आ गया नहीं, आके मुझे जल्दी से बताइए, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स क्लियर हो गया या नहीं।
ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब आप कहोगे सर हमको कॉनकेव मिरर की यूजेस आपने बता दी, तो कॉन्वेक्स मिरर की भी यूजेस देख लेते हैं। तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस देखते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पहले भी बताया था मैंने कल के दिन कि देखो जितने भी रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मतलब जिनसे पीछे की ओर दिखता है। देखिए आप कार की साइड लाइट का यहाँ पे इमेज बनी हुई है, ये रियर व्यू इमेजेस को देते हैं ये, ठीक है। तो उसमें आपका इसका यूज किया जाता है। तो एज अ रियर व्यू मिरर्स और साइड मिरर आल्सो कॉल्ड ड्राइवर्स मिरर on automobiles such as car, truck and buses to see the traffic coming from behind। तो एज अ रियर व्यू मिरर इसका यूज हम लोग करते हैं। तो उतनी पूरी लाइन नहीं लिखनी तो मैं कहानी की कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, बस केवल ये लिखना है इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर टू सी ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, इतना आपको लिखना है। स्टेयर केस मिरर टू डबल डेकर बसेस। अब यहाँ पे क्या है, स्टेयर केस मिरर की तरीके से यूज किया जाता है एज अ डबल डेकर बस, एज अ विजिलेंस मिरर इन विजिलेंस मिरर टू बिग शॉप्स एंड स्टोर्स। तो देखो जैसे यहाँ पे अब स्टेयर केस मिरर क्या है, स्टेयर केस का मतलब क्या होगा, स्टेयर और केस, ये थोड़ा सा पॉइंट मेरे समझ में कम आ रहा है कि ये यूज किस हिसाब का दिखा रहा है। डबल डेकर बस में आप देख लेना अपना, ठीक है, कि डबल डेकर बस, अब डबल डेकर बस देखे हो तो कभी उसका एग्जांपल भी माइंड में आएगा, यहाँ ये यहाँ पे वो मिरर लगा होगा। बट ये थर्ड वाला पॉइंट आप देख सकते हो, थर्ड वाले पॉइंट में क्या लिखा है, विजिलेंस मिरर। विजिलेंस मिरर का मतलब ऐसा मिरर जिससे आप बहुत सी चीजें देख सकते हो। क्योंकि ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर मिरर पे बहुत सी चीजें को क्या करता है, बहुत बिग ट्रैफिक हो या बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आप एक छोटे से मिरर के अंदर देख सकते हो। इसलिए इसका हम लोग निगरानी रखने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर निगरानी रखने के लिए बड़ी बड़ी शॉप्स पे और स्टोर्स पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और थर्ड इसका आपको ये क्लियर हुआ नहीं, ये यूज हुए पहला और तीसरा वाला। बाकी सेकंड वाला भाई डबल डेकर बस का देख लेना अपना, ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। हो गया भाई क्लियर। आज हमारे बीच 4 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आज तारीख 5 है बट बच्चे 4 जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी बात है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये बुक कौन सी है, क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं किस बुक की पीडीएफ आपके सामने दिखाई जा रही है। कितने समझदार आप लोग, फ्री पब्लिकेशन। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप मतलब मैं तो जो दूंगा जो स्क्रीनशॉट है ही। देखिए कैसे आप बिना किसी भी मिरर को टच किए हुए आप बता पाओगे कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या क्या है, विदाउट टचिंग देम। तो भाई उनको टच नहीं करोगे तो उनको देखोगे, उनके सामने खुद को देखोगे। तो आपको पता है प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती थी जरा आप देखिए। प्लेन मिरर का सबसे पहला वाला वीडियो पड़ा है, वहां पे जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर पे उसकी इमेज बनती, वो भी उतनी ही हाइट की, जैसा वैसा ही इमेज उसकी, ठीक है। अगर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेक्टेड है, इमेज इरेक्टेड रहती है और बिल्कुल इक्वल साइज की होती है कि प्लेन मिरर में, मतलब अगर आप मिरर देख रहे हो आप खुद जितने बड़े उतने ही बड़े दिख रहे हो उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको क्या बोलना है कि भैया हम प्लेन मिरर पे हैं। तो इफ द इमेज इज इक्वल इन साइज एंड इरेक्ट इट इज अ प्लेन मिरर, ओके। अब दूसरा आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में क्या है कि इमेज इज लार्ज एंड इरेक्टेड इट इज ए कॉनकेव मिरर। अब ये भी आप देखो, थर्ड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में आपने भी क्या देखा, ये भाई देखो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके तुम्हारे सामने ला देता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप पढ़ो, इफ द इमेज इज स्मॉलर एंड इरेक्टेड इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर।
तो वो कैसा मिरर माना जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर माना जाएगा। समझना इस बात को। और अगर इमेज तुम उसमें बात कर रहे हैं कॉनकेव की, अगर आप पोल और फोकस के बीच में आके अगर देख रहे हो, आपको इमेज बड़ी सी दिख रही है, या मतलब आप मिरर के करीब आके खड़े हो, ओवरऑल कहने मतलब ये। तो क्या है, आपको इमेज क्या है, सीधी भी दिखेगी, इरेक्ट भी दिखेगी और बड़ी भी दिखती है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपकी कौन सी इमेज बनती है? कॉनकेव मिरर पे आप खड़े हैं। तो अगर इमेज बड़ी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है, तो कॉनकेव मिरर। स्मॉलर और इरेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत याद रखने हैं, क्योंकि आपको मिरर के नेम पूछ लेता है कि एक पर्सन एक मिरर को देखता है और उसको खुद की इमेज छोटी और इरेक्ट दिखाई दे रही है, वो किस तरीके के मिरर के सामने खड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, इनमें आप हमेशा रहोगे कंफ्यूज। तो इसलिए इनको आप पॉइंट्स को वैसे तो मैंने समझा दिया है, या आप हेडलाइट या रियर व्यू जो आपके मिरर्स है उसका एग्जांपल याद रखना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ही लड़का कंफ्यूज होता है। तो कॉन्वेक्स का मतलब ये हो गया बड़ी सी चीज को छोटे से शीशे के अंदर उसने दिखा दिया, ठीक है। और फिर उसका उल्टा कॉनकेव होता है, छोटी सी चीज बड़ी दिखेगी उसमें। तो ये आपको 3 पॉइंट और याद रखने हैं बिना किसी गलती के। ओके, चलिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे इस चैप्टर में, और हमें कुछ साइंस के बारे में जानना है कि साइन कैसे होते हैं, किस तरीके के साइंस का यूज किया जाता है, और कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको आपकी बार। तो ये पॉइंट आपको करना ही करना है। जस्ट अ मिनट। अब चलिए, कौन साइन कन्वेंशन वैसे यहाँ पे समझ में कम आएगा, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाली है वो पढ़ने वाली है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर द कन्वेंशन का मतलब जो चिन्ह जो भी हैं उनका किस हिसाब से यूज किया जा रहा है, ठीक है, उसका यूज यहाँ पे है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। चलिए, ओके। तो देखो, हमारे पास 2 तरीके के मिरर्स पढ़ने ही आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप आपके पास एक कॉनकेव मिरर होगा और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव केव गुफा के जैसा दिखता है, ठीक है, इसलिए ये अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, और ये ऐसे बहुत ध्यान से सुनना है। साइन कन्वेंशन इजी है। यहाँ पे आपने जो मैथ्स में पढ़ रखा है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। देखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक बातें आपको पता है वही आपको हम रिवाइज करवा देते हैं, कि अगर आपकी ये एक्स एक्सिस है, लाइन सीधी नहीं खींच रही है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्स डैश इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और ये वाई वाई डैश, ठीक है। अब अगर हम कोई डिस्टेंस, अब मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, सपोज करिए, जो मिरर होगा आपको हमेशा मिडिल में मानना है, इस जगह पे मिडिल में, यहाँ मानो पहले। देखो, अब अगर आप कोई ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसका मतलब आप किस एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो? एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मिरर यहाँ पे है, कॉनकेव की बात कर रहे हैं, कॉनकेव की बात करें अगर हम, मिरर यहाँ पे है, तो इसमें आपको पता है कि 3 चीजें होती हैं, क्यूट, फ्रेंड, 3 चीजें, ठीक है। CFP। तो अगर ये मिरर है तो इसके लेफ्ट साइड क्या क्या पड़ रहा है? तो आप कहोगे सर इसके लेफ्ट साइड पड़ती है, पहली चीज तो इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो इसमें यू की वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा,
वो हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो u है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। समझ रहे हो बात को या नहीं, बात को समझ रहे हो भाई साहब, कि मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी डिस्टेंस मिरर से हमेशा नेगेटिव मानी जाएगी, पॉजिटिव नहीं मानी जाएगी। समझ पा रहे हो बात को, पोल से डिस्टेंस ली जाएगी, वो वहां पर जगह नहीं तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये u की वैल्यू। ओके, अब हम आपको बताया गया था पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, तो f की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, जल्दी से मुझे बताइए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, फिगर को देखो समझो और बताओ। लेट आने वाले बच्चों को कल से 5 मिनट में वेटिंग रूम में बैठाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे वेटिंग रूम बनने दिखाता हूँ तुम्हें, वेटिंग रूम कहाँ है बेटा, बैठा दूंगा वेटिंग रूम में, कुछ देर बैठे रहोगे, समझ में अपने आप आ जाएगा। वो वेटिंग रूम दिख नहीं रहा अभी बस मुझे, अरे यार आ गया, आ रहा था ऑप्शन चला गया, ठीक है। तो वेटिंग रूम में कुछ लोग बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ओके चलिए, नेगेटिव होगा। अब बात आती इमेज की, कि भाई इमेज कैसी है। तो आप देखो कि दो टाइप की इमेजेस यहाँ पे मिलती, कभी कभी इमेज यहाँ पे मिल जाती है उल्टी। तो जब इमेज इधर मिलेगी तो इमेज की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, वी से रिप्रेजेंट करते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल वी से। तो आप यहाँ पे लिखिए, तो फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ के बारे में हमने लिख दिया, फोकल लेंथ ये है, एफ इक्वल्स टू नेगेटिव है। और अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ये v की वैल्यू दो भी, दोनों हो सकती है, या तो पॉजिटिव भी हो जाएगी, ठीक है, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। तो v की वैल्यू पे आप श्योर नहीं हो तो लिखेंगे प्लस और माइनस साइन, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, ये ऑब्जेक्ट अभी इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है, इसलिए इस वाले सिचुएशन में ये नेगेटिव होगा, इस वाली सिचुएशन में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट अभी अगर हम इस इमेज को यहाँ पे बना देते हैं, सपोज करो यहाँ पे भी तो बनती है कि बिहाइंड द मिरर, तो वहां पे v की वैल्यू राइट हैंड साइड आ गई मिरर के, तो इधर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। वो खुद ही बताएगा क्वेश्चन की ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। ओके, अब देखो सेम, अब अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की, इसी इतना ही बात अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की करते हैं, तो देखो क्या यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देखिए देखिए, जरा अब हम एक पोल क्रिएट करते हैं अभी, और आपको यस और नो में आंसर देना है। और अगर बेटा किसी ने चैट में आंसर दे दी तो सही नहीं होगा उसके लिए। ये P है, ये F हो गया, ये C हो गया, ठीक है। कितने लोगों को ये फिगर सही लग रहा है वो यस पे टैप करेंगे, ए ऑप्शन पे टैप करेंगे, और जितने लोग को ये फिगर रॉन्ग लग रहा है, डब्लू लग रहा है मतलब रॉन्ग लग रहा है, तो बी ऑप्शन पे टैप करें। करेक्ट वाले यस, रॉन्ग वाले बी ऑप्शन पे, करेक्ट वाले ए ऑप्शन पे, रॉन्ग वाले बी ऑप्शन पे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। सी दिस फिगर, अगर ये फिगर करेक्ट बन रहा है तो आपको ए ऑप्शन पर टैप करना है, अगर ये फिगर रॉन्ग बन रहा है तो बी ऑप्शन पर टैप करना है। जल्दी से टैप करके बताइए। सबके आंसर्स आ चुके हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने भी सिक्स ऑप्शन टैप नहीं किया, ए ऑप्शन टैप नहीं किया। तो बिल्कुल ये फिगर गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पे फोकस
सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इधर की ओर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में सेंटर होता है सर्कल का, है ना? जो भी मिरर जिस भी आपने स्फेरिकल मिरर से कट किया उसका सेंटर होता है, ठीक है। अब देखो, तो इस बार देखें अगर आप, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट तो अभी भी यहीं पे होगा, ऑब्जेक्ट तो हर एक सिचुएशन पे हम यहीं पे रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो u है वो अभी भी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इमेजेस कैसे बनती है। तो आप देख रहे हो, ये फोकल लेंथ की बात करते हैं पहले। फोकल लेंथ स्मॉल एफ की वैल्यू, स्मॉल एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जल्दी से बता दो। स्मॉल एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये राइट हैंड साइड, सॉरी पॉजिटिव यार होनी चाहिए, नेगेटिव लोग क्यों बता रहे हैं? नालायकों, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो भाई, ये इधर पढ़ रही है यार, इस साइड पढ़ रही है। तो इस साइड x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती कि नहीं होती? तो f की भी वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ गए? समझ पाए? अबे प्लस माइनस साइन नहीं देख पा रहे हो तुम लोग, देखोगे कहाँ? समझ में आया पॉजिटिव? ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब हमने कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस लिए थे, कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस थे, दोनों केसेस में इमेज किधर बन रही थी? इधर ही तो बन रही थी, देखो इधर बन रही थी या नहीं बन रही थी? जो हम लोगों ने कल दो केसेस पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के, उसमें इमेजेस कहाँ बन रही थी? जल्दी से मुझे बताइए भाई। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, जो v की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हर बार इमेज इधर बन रही है, इधर बनेगी, इधर बनेगी, कहीं पे भी बना लो इमेज, v की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो ये कुछ क्लियर होना चाहिए। हाँ, बैकवर्ड साइड भी सही बोला इन्होंने। ओके, अब देखो, इसके अलावा भी दो चीजें होती हैं। अब दो चीजें और क्या होती है, इमेज की हाइट और वो। तो देखिए, जैसे आपको हमने अगर एक्सिस बना के दिखाई है कि देखो ये आपकी एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस में इधर सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस लाइन पे इधर जितना जाएंगे सब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव होता है कि नहीं होता? ये नेगेटिव 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 इधर वैल्यू होती है। सेम अब ऊपर नीचे भी देखो, वाई एक्सिस पे जब आप चलते हो तो ऊपर पॉजिटिव 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 वैल्यू चलती है, और नीचे की ओर जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू सारी चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? तो अब आपको अगर हम कोई एक लाइन ऐसे दे दें तो ये ऊपर की ओर जा रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बट इमेज अगर मान लो उसकी उल्टी बन रही, मतलब नीचे की तरफ बन रही है, तो हाइट ऑफ इमेज वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव माना जाएगा। एच आई की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव यहाँ पे मानी जाएगी। तो अगर कोई भी इस एक्स एक्सिस पे अगर ऊपर की ओर बन है तो वो पॉजिटिव, और अगर वो नीचे की ओर अगर कोई लाइन है तो वो नेगेटिव, उसकी वो साइन माना जाएगा, उसका साइन कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। आ गया बात समझ में? बताओ भाई, समझ में आई बात? तो अब इस केस में अगर हम देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सिचुएशंस पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सिचुएशन में पॉजिटिव रहेगी कि या नेगेटिव रहेगी, मुझे जल्दी से बताइए। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जहां जो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ए बी बना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच ओ, सफिक्स में ओ लगा दिए तो एच ओ। तो सेम यहाँ पे भी एच ओ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वर्ट कंफर्म होनी चाहिए कि कब हमें कैसा साइन रखना है। वी के बारे में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वी हर बार चेंज हो जाता है, कहाँ पे इमेज बन रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अब देखो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, अब कुछ फॉर्मूले हमें पढ़ लें क्योंकि हमको हमने कल के दिन बताया था कि हमें वो करना है, क्या न्यूमेरिकल्स की ओर आगे मूव ऑन करना है, तो हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलो भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही नहीं है इसमें, फॉर्मूले जो भी ये फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं इनके प्रूफ आप क्लास 11th में पढ़ने को मिलेंगे आपको, ठीक है। उस टाइम आप को इनके प्रूफ जब देखोगे तो अच्छा, पहले रहा करता था जिस टाइम हम लोग रहते थे 10th क्लास में, उस टाइम इन सब के प्रूफ भी रहते थे, बट धीरे धीरे देखते हो कि सिलेबस बहुत हल्का किया जा रहा है ताकि आपका जो दूल्हे पतले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा वेट बढ़ जाए, इसलिए सिलेबस को हल्का कर दिया गया है। समझ रहे हो बात को, तो प्रूफ प्रूफ नहीं है, ओके। तो सबसे पहला इसे मिरर फार्मूला भी बोलते हैं, जो भी आप इसको कहना चाहो वही वो कह लो। मिरर फार्मूला पहला क्या है, मिरर फार्मूला, शीशे का नियम या शीशे का सूत्र, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये मत पूछना कि f क्या है, f है फोकल लेंथ, f क्या है आपका यहाँ पे, फोकल लेंथ। अगर हम बात करें v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर हम आपसे पूछें कि u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कर देते हैं डिब्बे में बंद, रेड कलर के। अब दूसरा जो फॉर्मूला है आपके पास वो है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन। तो देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो चीज समझनी है। जैसे मान लो एक ये हमने फ्लावर बना दिया, ऐसे ऐसे करके बना दिया भाई, ऐसे ऐसे करके। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी कुछ इमेज होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है। इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ हाइट होगी, कुछ तो होगा इसका मानेंगे। मान लो इसकी हाइट कितनी थी, इसकी जो ये लंबाई हमने रखी है, मान लो 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, लेंस मिरर में देखा, और अब मिरर में ये हमको बड़ा सा दिखने लगा। अब इतना बड़ा दिखने लगा हमें, देखो। तो अब इसकी साइज हमें बड़ी लगेगी, बनेगी, इमेज बड़ी दिख रही नहीं दिख रही, मान लिया हमें कितनी दिख रही है, 10 सेंटीमीटर दिखने लगी, बड़ा कर दी, डबल हो गई। तो अब बताओ कि अगर हम आपसे पूछें कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज कितना बड़ी बड़ी हो गई, कितना वैसे हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बोलूं तो आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन। अब इसका तुम मतलब और ना समझ पाओगे, इसलिए मैग्निफिकेशन आप समझिए ज्यादा सही है, ठीक है। तो क्या है कि इमेज कितना बड़ी हो गई है, तो आप कहोगे सर पहले 5 थी, अब वो कितनी हो गई, 10 हो गई है। पहले 5 थी, अब वो 10 हो गई है। मैं पूछूंगा पहले 5 आपकी क्या है, तो आप कहोगे सर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट की हाइट थी, जो फूल लिया था उसकी हाइट है। और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ इमेज है। तो उससे क्या मिलता है हमें, मैग्निफिकेशन मिलता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज से मैग्निफिकेशन मिलता है। तो m बराबर HI/HO, ठीक है। तो समझ पाए बात को, थोड़ा बहुत तो समझ पाए ही होगा। इसको मैं एक्चुअल साइज में लेकर जाता हूँ ताकि आपको भी चीजें ढंग से दिखें, वरना आपके भी चश्मा लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो चलिए मैग्निफिकेशन के बारे में लिखते हैं फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट।
मैग्निफिकेशन के बारे में लिखेंगे हम लोग। मैग्निफिकेशन इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर अभी आपने पढ़ा इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रही है आपके, इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। तो ये आपको मैग्निफिक माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो ये देखो जो ये माइनस का साइन आ रहा है वो फॉर्मूले के डेरिवेशन में आया था, ठीक है। अब देखो अच्छा यहाँ पे m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। m की वैल्यू हो सकती है 2 से 0 के बीच में आ जाए। m की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से 0 के बीच में आ जाए, हो सकती है। या फिर m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगी जिनका हम यूज करने वाले हैं। कैसे, 0 से 2 के बीच में की नहीं रख के पहले 0 से 1 के बीच में रखते हैं। देखो 0 से 1 के बीच का मतलब क्या है, आपकी वैल्यू 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है। m की जो वैल्यू 1 से छोटी और देखो यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया कि मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो कभी कभार m का ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इन दोनों को मिला के, कभी कभार इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं माइनस वी अपॉन यू को। अब ओके, उसके बाद हमने क्या बताया तुम्हें कि यहाँ पे m की वैल्यू से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। m की वैल्यू से बहुत कुछ पता करने का मतलब अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी बट 1 से छोटी आ रही है, अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी आ रही तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा स्मॉलर इन साइज होगा, डिमिनिश होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो देखिए आप एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे इमेज की जो लेंथ है वो ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे 10 रख दिया। अब देखो ये 10 ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। ये किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। और ये किसकी हाइट आ रही है, इमेज की हाइट आ रही है। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट से जो हमारा m की वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 0.5। और 0.5 क्या दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, छोटी बन रही। इमेज 5 सेंटीमीटर की बन रही जबकि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था। तो m की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगी तो ऑब्जेक्ट हमेशा छोटा माना जाएगा। फिर अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है तो इट मीन जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज बनी, इसलिए यहाँ पे सेम साइज वर्ड लगा हुआ है, ठीक है।
और अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है, 1 से ग्रेटर आ रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? इनलार्ज्ड बनेगी, इनलार्ज्ड। ओके, हो गया क्लियर? बताओ m की वैल्यूज का थोड़ा सा क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि m की वैल्यू से हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, उसके बाद हमारा सब कहानी खत्म। उसके बाद तो भैया न्यूमेरिकल चलेगा। देखो अब यहाँ पे m के साइन की बात चल रही, अगर m का साइन, ये जो साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर m का साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव माना आ रहा है, तो वहां पे आपको एक, ये चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, m का साइन जब पॉजिटिव आएगा तो वहां पे हमेशा इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब जब m का साइन नेगेटिव आएगा, वहां पे इमेज आपकी रियल बनेगी एंड क्या बनेगी भाई? इनवर्टेड। समझ पाए बात को? रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब ये चीज कैसे हो रहा है? तो आप चाहे कोई भी केस ले लो, कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि रियल और इन्वर्टेड बनती है, तो आप कॉनकेव मिरर में कोई भी एक केस ले लो। देखो जरा यहाँ पे, सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज पहले यहाँ पे बनती है, तो बताओ u की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है 2 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम m की वैल्यू निकालें इस वाले फॉर्मूले से, माइनस वी अपॉन यू से अगर हम निकालेंगे, तो अब हमें ये बताइए v की वैल्यू कितनी रखोगे? माइनस का 2, क्योंकि नीचे की ओर है हाइट ऑफ, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, इस वाले का यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है, h1 अपॉन एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 2 सेंटीमीटर, बट नीचे की ओर इसलिए माइनस का 2 रहेगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? वो 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आ रही है वो 0.4 आ रही है, वो भी नेगेटिव में। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब जब नेगेटिव m की वैल्यू होगी, इमेज हमेशा कैसी मानी जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड मानी जाएगी। इमेज कैसी मानी जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट मानी जाएगी। क्वेश्चंस में इनका यूज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा शौक नहीं चढ़ा है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम जो बेसिक से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, वो चीज भी मैंने सॉल्व करते टाइम मैंने बता दिया। ठीक है, एक ही फार्मूला है, फिर ये दूसरा फार्मूला ये है, बाकी कुछ भी खास नहीं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4.5 देखो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 4.5 देखो, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, अगर मेरी तरफ से जूम नहीं हो पा रही है तो आप खुद जूम कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं भगवान की कृपा से। ठीक है, so see this question number, exercise 4.5, the radius of curvature means r की वैल्यू कितनी गिवन है? 4.5 सेंटी, सॉरी कितना है? 2 सेंटीमीटर है। r की वैल्यू मेरे 4.5 पास दिख रहा है। तो लिखा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, radius of curvature of convex mirror used on a moving automobile is 2.0 मीटर। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.0 मीटर दे रखी है। ये r की वैल्यू है, तुम्हें दे रखी है।
अब लिखा अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। अब तुम ये जो 3.5 मीटर दे रखा है, ये किसकी इमेज, इसने ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखा दी। तो किसने क्वेश्चन में कैसे बताया कि वो जो ट्रक है वो उसके पीछे रखा हुआ है, इज कमिंग बिहाइंड इट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ट्रक है और उसकी डिस्टेंस कितनी है 3.5 से। अभी साइन का मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, साइन का आप बताओगे कि ये यू की साइन हम कैसे रखेंगे। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन का मतलब v की वैल्यू पूछी जा रही है, v की वैल्यू कि कहाँ पे होगी वो ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पे होगी, और उसकी साइज कैसी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी कैसे। साइज के लिए हमेशा हमें क्या निकालना पड़ेगा, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। m हमेशा मुझे बताएगा कि साइज कैसी बन रही है, ठीक है। और व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर तो हम लोग कल से ही बता रहे हैं कि इन्वर्टेड, रियल, पीएफ, ये सब चीजें। तो देखो अब मुझे ये बताओ कि u की वैल्यू कैसी रखी जाए, पॉजिटिव में 3.5 रखी जाएगी कि नेगेटिव में रखी जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में अभी अभी आज हमने तुमको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर जो भी होता है उसमें u हमेशा इधर रहता है। बाकी तुम बताओ, बाकी आप लोग बताइए कि क्या क्या रखा जाए u की वैल्यू। वॉइस क्लियर नहीं थी, प्लीज रिपीट कर दीजिए। अभी आवाज नेगेटिव आ रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ रही, ठीक है। तो यू की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया गया साइन कन्वेंशन रूल। तो ये 3.5 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर है, तो v की वैल्यू मेरी हमेशा कैसी आनी चाहिए, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव आनी चाहिए, वो तो आपका एक कॉमन सेंस है। अब इसको सॉल्व किया गया है, बट आपको पता है कि v की वैल्यू के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यहाँ पे 2.0 दे रखा है, ये u की वैल्यू 3.5 दे रखी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, और आपको v की वैल्यू चाहिए और m की वैल्यू चाहिए। अब आपके पास f की वैल्यू नहीं है, f की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये सब मीटर में यूनिट दे रखी थी। तो f की वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे बताओ बेटा। आपने एक चीज पढ़ रखी थी, सबसे पहले हमने बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा मैंने कुछ बोला था, ऐसा कुछ बनाया था, कैसे बनाया था भाई, ये कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और ये क्या है आपका पोल है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस f बताई गई थी, बोला था कि f मिडिल में होता है, तो यहां से यहां तक का भी कितना होगा, f होगा, और टोटल डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते थे। तो r बराबर आपने पढ़ रखा था 2 इंटू एफ, आर बराबर 2 इंटू एफ आपने पढ़ रखा था या नहीं पढ़ रखा था, हल्का हल्का याद आ रहा होगा, ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, और f की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2, मतलब कितना आ गया 1। अब मुझे ये बताइए इस 1 को हम पॉजिटिव रखें कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि नेगेटिव रखें, जल्दी से मुझे बताइए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इस f की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी या नेगेटिव, जल्दी से बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कंफ्यूजन में ना चलो बेटा, तनी इमेजिन करो, अब थोड़ा सा, थोड़ा बहुत इमेजिन करना चालू करिए। कॉन्वेक्स मिरर ये है, मिरर कॉन्वेक्स मिरर आपका फोकल लेंथ किधर होगी, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, ये एफ होगा, तो यहाँ पे एफ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव का है बोल रहे हो भाई, हैं, भी आदत पड़ जाएगी, देखो भी नया नया ना, तो तुरंत तुम्हारा माइंड में वो इमेज नहीं बन पाए, बट आदत पड़ेगी ना, सो धीरे धीरे ही होगा। एफ की वैल्यू आ गई। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है मिरर फार्मूला, इसे क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला। तो वी बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, तो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू कितनी है, 1 है, v की वैल्यू पता नहीं, u की वैल्यू कितनी है 1/3.5, 3.5 माइनस का वो भी। तो जब जब यहाँ माइनस हो तो इस माइनस को वहां भेजो, या यहाँ से ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तुम जो समझो। मैं फिर से समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको अगर सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हमारा, तो देखो भाई,
इस माइनस साइन को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो माइनस का 1/3.5 हो जाएगा। ये एक आध स्टेप आप बेवजह के बढ़ाते चलोगे, फिर 1/1 आप लिख सकते हो 1/v। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/3.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको स्टेप बढ़ाने का मन है तो आप बढ़ा लीजिए, अदरवाइज आप यही देखिए कि दो दो माइनस है तो सीधे प्लस मार देना नेक्स्ट वाले पे, पास में से। ठीक है, अब हमें v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/3.5 को इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड। किधर भेज देंगे भाई साहब, राइट हैंड साइड। तो 1, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, तो 3.5 इक्वल्स टू 1/v। फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस में मैंने एलसीएम लेना भी बताया कि भैया इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। कई बार इस तरीके की चीजें में एलसीएम लेना आपको बताया ही है। तो 3.5 इंटू 1 करेंगे तो 3.5 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 5, 3.5, और ये आएगा 1/v। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 5 जा 20 आर द ऑल स्टेप्स। तो यहां से 1/v बराबर 5/7 आ रहा है, तो भाई हमें हमें v की वैल्यू निकालनी, तो इसको इधर उल्टा करेंगे तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, तो v ऊपर आ जाएगा उल्टा करने पे, और यहाँ पे 5/7 का उल्टा 7/5 आ जाएगा। तो v की वैल्यू 7/5 आ रही है, और 7/5 का मतलब आपको पता होगा कि 7/5 का मतलब होता क्या है। 7/5 को आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा यार, 5 पंजा 5, 5 7, और ये पॉइंट में कन्वर्ट करने में वैसे जरूरत खास है नहीं, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो। 5 पंजा 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 0 5 4 20, तो 1.4 आनी चाहिए बी की वैल्यू, 1.4 मीटर। अब ये आपको v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप m की वैल्यू निकाल लो, m बराबर क्या होगा, m बराबर होता है माइनस का v/u। अब v/u क्यों क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास i और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज नहीं गिवन है, तो माइनस का v, तो माइनस का मतलब 1.4/u की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर 14/35 पे, 14/35 का मतलब कितना होता है, 7 4 2 जा 14, 7 5 35, तो माइनस का 2/5 आएगा। अब 2/5 का मतलब कितने पॉइंट होता है, 2/5 का मतलब होता है 0.4, 2/5 का मतलब कितना होता है 0.4। या आप यहीं से आप देख लो कि ये वैल्यू 0 से और 1 के बीच में है। अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, अभी आपको सिखाया गया कि जब m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, डिमिनिश रहता है। कैसा रहता है, डिमिनिश, छोटा। तो ऑब्जेक्ट की साइज कैसी रहेगी, डिमिनिश रहेगी। ओके, ऑब्जेक्ट की साइज कैसी रहेगी, डिमिनिश रहेगी। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा था, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज इज डिमिनिश, इमेज की साइज क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और नेक्स्ट आपसे अगर हम बात करें, अब ये जो साइन आ रहा है, ये साइन निगेटिव, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, कोई जरा। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, ये वो जो जितने भी केसेस लिखे हुए थे वो सब पॉजिटिव के लिए थे, नेगेटिव वाले केस नीचे थे। कोई जरा just a minute। आपको बताया गया था कि जब जब m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपको इमेज कैसी बतानी है, रियल एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये किससे देख के हमने लिखा, साइन को देख के लिखा। और ये जो 0.40 है, इसको देख के अगर आप लिखोगे तो यहां पे इमेज इसकी कैसी रहेगी, डिमिनिश की रहेगी। तो डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड, तीन चीजें आ गई। कैसे आई मैंने बताया, साइन देखा तो रियल और इन्वर्टेड लिखा, और 0.40 को देखा तो डिमिनिश लिखा। तो डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड, यही तीन चीजें आनी चाहिए। बाकी भगवान ही जाने कि क्या आ रहा है इसका आंसर।
देख लेता हूँ, बुक में तो कुछ और ही दिया होगा मुझे पता है। तो ये क्या कर रहे हैं, 1.28 v का वैल्यू कितना दे दिया इसने। तो ये देखो मेरा आंसर इसके आंसर से मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण। अरे शिट, तुम लोग यार बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। मैं तो चलो गलती कर ही दिया हूँ, तुम लोग नहीं ध्यान देते हो। ये 1 अपॉन ये माइनस साइन कैसे यूज कर लिया यहाँ पे, ये प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस का माइनस यूज हो गया हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बेटा अब तुम यहीं से कॉपी करो, बाकी मैंने समझा दिया है तुम्हें, या यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन किया जा सकता है तो कर देते हैं। ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, मैं कर देता हूँ करेक्शन, माइनस, ठीक है, फिर ये माइनस, इस स्टेप की जरूरत नहीं है, निकलो एक तरफ, ठीक है, फिर इस स्टेप की भी जरूरत नहीं है, बस क्या आगे सब गलत हो गया, कल गया भाई मुझे तो ये। यही होता है यार, देखो आप पूरा क्वेश्चन लगा डालेंगे, अगर आपने कहीं गलती कर दी तो आंसर देखा हमने तो मैच ही नहीं किया। +1/3.5, ये प्लस में आ जाएगा, बराबर 1/v। अब एलसीएम लोगे तो इधर ये इधर नीचे दोनों का आपस में 3.5 इंटू 1 करेंगे तो 3.5 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 3.5 आएगा, बराबर 1/v। ये 4.5 आएगा, 4.5 अपॉन 5 3.5 बराबर 1/v। और ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, v की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/9 आ रही है। इधर से उल्टा करूंगा तो v/1 आ जाएगा, और यहाँ से उल्टा करेंगे तो 7/9, तो v की वैल्यू 7/9 आएगी। अब v की वैल्यू 7/9 है, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो बाकी चीजें भी डिसाइड हो जाएंगी हम लोग की। तो m की वैल्यू की बात की जाए अगर, m इक्वल्स टू माइनस का v/u है, और ये माइनस का 7/9/u। u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू है 3.5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/9 इंटू 3.5 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 7, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 35 बन जाए 35, 35 2 जा, तो माइनस का 2/9 आ रहा है। 2/9 हमारा माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बट ये 2/9 जो है ये 1 और 0 के बीच में पड़ता है, इसलिए इसकी इमेज क्या होगी, डिमिनिश होगी या स्मॉल होगी, ठीक है। तो डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड, इस तरीके से हम लोग साइज इमेज के नेचर के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि डिमिनिश होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। बाकी हम लोग अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना है, ऐसा नहीं कि पहला ही और आखिरी न्यूमेरिकल है। तो अभी हम लोग के पास कई वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स करना है, तो और भी चीजें जो आपको इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाया रिमेनिंग क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, ओके। अब आज की क्लास में तो लिखने रखूंगा, कल फिर एक क्लास होगी, क्योंकि हम इस टाइम इधर इस वीक में 2 3 छुट्टियां हो गई ना, एक छुट्टी शिवरात्रि की हुई थी, वो तो क्या छुट्टी ही थी, और एक छुट्टी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो गई थी। तो कल के दिन एक क्लास रखते हैं हम, ठीक है। टाइमिंग 11 बजे रखूं सुबह का, बताओ 11 बजे सुबह रख दें। नो वाले जरा जल्दी से मैसेज करें, यस सर और नो सर दोनों लोग। यस सर, सुबह 11 बजे रख देते हैं कल, ठीक है। तो कल 11 बजे क्लास सुबह रख देते हैं। इसके आगे चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, फिर रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है। ये इतना करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। गुड नाइट।